इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित एएनएम भर्ती परीक्षा के पेपर सॉल्यूशन की कंप्लीट चर्चा करूंगा। इसमें आपको मैं कंप्लीट पेपर की आंसर की के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये 2 पार्ट में आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ 50-50 क्वेश्चन के। आज करवाऊंगा 50 क्वेश्चन की सॉल्यूशन और कल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय आपको दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी अपडेट जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगामी एग्जाम सीएचओ एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि एएनएम और जीएनएम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, आप उसी तरह प्रिपरेशन करें सीएचओ एग्जाम के लिए। तो बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। भारत सरकार द्वारा 1993 में धारण की गई राष्ट्रीय पोषण पॉलिसी में कौन से कमजोर वर्ग को सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पर नियंत्रण रखने के लिए चयनित किया है? आपके पास ऑप्शन है स्तनपान कराने वाली माताएं, गर्भवती महिलाएं और बच्चे, बच्चे और गर्भवती महिलाएं, बालिकाएं और गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और बालक, या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्तनपान कराने वाली माताएं, गर्भवती महिलाएं और बच्चे। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग उपकरण नहीं है? टच पैड, ट्रैक बॉल, माउस, टच स्क्रीन, अनुत्तरित प्रश्न। तो पॉइंटिंग उपकरण कौन सा नहीं है? तो टच स्क्रीन आपका है वो पॉइंटिंग उपकरण नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी टच पैड, ट्रैक बॉल और माउस तो आपके पॉइंटिंग उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एनएसएस के कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन से विषय पैदा होने के समय संबोधित किए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है निम्न तापमान की रोकथाम, नवजात शिशु का मूलभूत पुनरुज्जीवन, नवजात शिशु और बचपन की बीमारियों का संगठित प्रबंधन, या संक्रमण की रोकथाम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा करेक्ट आंसर है। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य आकलन क्या है? किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य इतिहास की जानकारी द्वारा उसकी स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन, रोगी की देखरेख और उपचार की योजना, स्वास्थ्य इतिहास जानने के बाद शारीरिक जांच के द्वारा स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन, किसी व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना और मूल्यांकन करना। तो स्वास्थ्य आकलन क्या है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य इतिहास जानने के बाद शारीरिक जांच के द्वारा स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सूची दे रखी है, उनको मिलान करके सही आंसर बताना है। तो एमीबिक डिसेंट्री है, इसमें आपका हो जाएगा एंट एमीबा हिस्टोलिटिका, यानी कि ए का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद दे रखा है एलिफेंटियासिस, इसमें आपका हो जाएगा वुचिरिया बैंक्राफ्टी, बी का हो जाएगा चौथा। फिर दे रखा है रिंग वर्म में हो जाएगा माइक्रोस्पोरम। और उसके बाद दे रखा है न्यूमोनिया में आपका हो जाएगा हेमोफिलिसिस इन्फ्लुएंजे, यानी कि तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सीरीज आपको मैं 2 पार्ट में करवाऊंगा। आज 50 क्वेश्चन और बाकी के 50 क्वेश्चन कल करवाऊंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सूची का मिलान करना है और सही आंसर का पता लगाना है। तो इसमें आपका सबसे पहला निदान दे रखा है। तो निदान में आपका क्या हो जाएगा? निदान में हो जाएगा रोग की प्रकृति और परिमाण का निर्धारण। उसके बाद दे रखा है निदान शास्त्र में आपका क्या हो जाएगा? निदान शास्त्र में आपका हो जाएगा रोग के कारण का विज्ञान। उसके बाद दे रखा लक्षण में हो जाएगा रोग का आत्मनिष्ठ प्रमाण। उसके बाद दे रखा पूर्वानुमान में रोग से स्वस्थ हो जाने का संयोग है। तीसरा पहला, चौथा दूसरा, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि तपेदिक रोग के संक्रमण की वैश्विक व्यापकता लगभग कितने प्रतिशत है, तथा भारत में तपेदिक संक्रमण की व्यापकता कितने प्रतिशत है? 32-35, 40-32, 35-32, 32-40। तो राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक रोग के संक्रमण की वैश्विक व्यापकता लगभग 35% है, और भारत में तपेदिक संक्रमण की व्यापकता है वो 32% है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? आपके पास ऑप्शन है मेगा राजगोपालन, सुनीता पूनिया, हरनाथ संधू,
परवीना अंजना, अनुत्तरित प्रश्न। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, परवीना अंजना। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, जनवरी 2024 की अपडेटेड के साथ वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। CHO एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुनर्विर्भाव रीइमर्जिंग वाले संक्रामक रोगों को पहचानिए। तपेदिक, जापानी इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, सार्स या डेंगू। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो उसमें आपका पहला, तीसरा और पांचवा है वो करेक्ट। तपेदिक, मलेरिया और डेंगू है जो री इमर्जिंग वाले संक्रामक रोग है। तो इसमें आपका जो 11वें का आंसर राइट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला, तीसरा और पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी जीवन रक्षक औषधि नहीं है। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, एट्रोपिन, पैरासीटामोल, लिग्नोकेन, अनुत्तरित प्रश्न। तो जीवन रक्षक औषधि नहीं है पैरासीटामोल, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविकृति संबंधी विकार नहीं है। मनोग्रसित बाध्यता विकार, हिमोफीलिया, मनोविक्षेपित, मादक पदार्थ दुरुपयोग। तो इनमें से कौन सा मनोविकृति संबंधी विकार नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। कमलकांत वर्मा, कैलाशनाथ वांचू, SK मित्तल, अरुण कुमार मिश्रा, अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश KK वर्मा, कमलकांत वर्मा थे, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन में स्क्रीनिंग और मध्यस्थता के लिए RBS के 4Ds को पहचानिए। डेफिशिएंसी, डिसेबिलिटी, डेफनेस, डिफेक्ट्स, डेवलपमेंट डिलेज। इनमें से आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का है वो चयन करना है कि कौन सा है वो करेक्ट आंसर होगा। तो आपको बता देता हूँ, पांच में से पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला डेफिशिएंसी, तीसरा, चौथा और पांचवा डेफनेस, डिफेक्ट्स और डेवलपमेंटल डिलेज है जो कि आपके प्रबंधन में स्क्रीनिंग और मध्यस्थता के लिए RBS के 4Ds को पहचानते हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग के लिए अनावश्यक प्रतिजैविक और अनावश्यक स्क्रीनिंग से बचाव निम्न में से किसका उदाहरण है। द्वितीयक रोकथाम, प्रारंभिक रोकथाम, चतुर्थांश रोकथाम, तृतीयक रोकथाम, अनुत्तरित प्रश्न। तो द्वितीय रोकथाम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव का आरंभिक लक्षण नहीं है। अधिक प्रेरणा, नशीले पदार्थ के सेवन का आरंभ, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, अपच के अस्पष्ट लक्षण, अनुत्तरित प्रश्न। तो इनमें से कौन सा तनाव का आरंभिक लक्षण नहीं है, अधिक प्रेरणा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों को पढ़े, सही कथनों का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही कथन कौन से हैं वो सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले दे रखा है, निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन की खुराक 0.1 ml है, ये सही है। IPV5 आंतरचर्मीय रूप से दिया जाता है, ये भी सही है। दाईं ऊपरी बांह पर IPV दिया जाता है, ये भी सही है, IPV है। IPV 6 सप्ताह तथा 14 सप्ताह पर दिया जाता है, ये भी सही है। IPV एक जीवित क्षीणकारी वैक्सीन है, ये आपका है वो गलत है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, IPV में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का घटक नहीं है। 5 वर्ष से कम के बच्चों का प्रतिशत जो क्षीणता से पीड़ित है, बच्चों का प्रतिशत जिनकी 5 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है, 5 वर्ष से कम के बच्चों का प्रतिशत जो न्यून भार है, 5 वर्ष से कम के बच्चों का प्रतिशत जो अविकसित है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का घटक कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें बच्चों का प्रतिशत जिनकी 5 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है, ये नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए दिए गए अधिनियमों और नियमों का चयन करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पर्यावरण अधिनियम 1986, एयर एक्ट 1981, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 1998। तो इसमें आपको बताना है, दिए गए विकल्प में उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आपका पहला, दूसरा और चौथा है वो आपका करेक्ट है। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपके 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्वास्थ्य से तात्पर्य है संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलक्षेम, रोग का न होना, संपूर्ण शारीरिक और मानसिक कुशलक्षेम की स्थिति, कम मातृत्व या मृत्युता के साथ अधिक आयु, या अनुत्तरित प्रश्न। तो स्वास्थ्य से तात्पर्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलक्षेम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडेमियोलॉजिकल व्हील सिद्धांत के अनुसार फिनाइल कीटोन यूरिया में निम्नलिखित में से कौन से कारक की मुख्य भूमिका है? आनुवंशिक और पोषण कारक, पर्यावरण कारक, पोषण कारक, आनुवंशिक कारक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिक और पोषण कारक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रोग के लिए असंवेदनशील पैर की रक्षा के लिए माइक्रोसेल्युलर रबर फुटवेयर एक बड़े अभिक्रम के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? एपिलेप्सी, पोलियो, दुर्घटना पीड़ित, कुष्ठ रोग, अनुत्तरित प्रश्न। तो राइट आंसर डी हो जाएगा कुष्ठ रोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टीबी के निदान के लिए निम्न में से कौन सी नैदानिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है? जेडएन स्टेनिंग, सीरोलॉजिकल टेस्ट, कल्चर, वक्स एक्सरे, रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसमें आपको बता देता हूँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहले के अलावा बाकी सभी निदान उपयोग किया जाता है टीबी के निदान के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है, आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो सबसे पहले दे रखा है आपको रूपांतरित ग्रंथिमय संरचना जो दुग्ध स्त्रावण में शामिल है, इसमें आपका हो जाएगा मेमरी ग्लैंड। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन का उत्पादन करता है, इसमें आपका हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट है आपका गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथिमय परत, तो इसमें आपका हो जाएगा एंड्रोमीट्रियम। और डिम वाहिनी का आखिरी हिस्सा, इसमें आपका हो जाएगा इस्थमस, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के अंत में भ्रूण के निष्कासन का प्रक्रम क्या कहलाता है? पार्चुरेशन, लैक्टेशन, मेंस्ट्रुएशन, मिक्चुरेशन, अनुत्तरित प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा पार्चुरेशन, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सब सेंटर द्वारा प्रदान की गई निश्चित सेवाओं को पहचानिए। स्थानिक रोगों का नियंत्रण, स्वास्थ्य सफाई, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भाग लेना। सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आपका तीसरे के अलावा यानी कि पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा सही है, यानी कि इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज की कमी से क्षीण प्रतिरक्षी कार्य और केशन रोग होता है? जिंक, सिलीनियम, क्रोमियम, फ्लोराइड, अनुत्तरित प्रश्न। तो सिलीनियम खनिज की कमी से क्षीण प्रतिरक्षी कार्य और केशन रोग होता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीरोफ्थैलेमिया के अंतर्गत नहीं आता है? कॉर्नियल जीरोसिस, रेटिनल जीरोसिस, लैक्रिमल जीरोसिस, कंजक्टिवल जीरोसिस, या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें आपका लैक्रिमल जीरोसिस है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जीरोफ्थैलेमिया के अंतर्गत नहीं आता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पब्लिक हेल्थ सेंटरों में लेबर रूम और मैटरनिटी ओटी में अनुरक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम है? अर्श, निक्षय, निश्चय, लक्ष्य, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लक्ष्य, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी तरह आपको जीएनएम पेपर की भी सॉल्यूशन देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो में अच्छा सपोर्ट रहा तब हम आपके लिए जीएनएम की भी इसी तरह आंसर की लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए भारत के पोषण कार्यक्रमों को कालक्रमानुसार लगाएं। साप्ताहिक आयरन सप्लीमेंटेशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, मिड डे मील स्कीम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, अन्नपूर्णा स्कीम। तो इसमें आपका जो कालक्रम के अनुसार आपको लिखना है, तो कालक्रम के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले चौथा, फिर तीसरा, फिर पांचवा, फिर पहला, दूसरा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को अभिग्रहण करता है जिसे इंटरनेट द्वारा वास्तविक समय में स्थानांतरित किया जा सकता है? OMR, हेडसेट, वेब कैमरा, साउंड कार्ड, अनुत्तरित प्रश्न। तो वेब कैमरा वीडियो को अभिग्रहण करता है जिसे इंटरनेट द्वारा वास्तविक समय में स्थानांतरित किया जा सकता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन से रोग है वो असंक्रमित है, वो आपको बताना है। इनमें से असंक्रमित कौन से हैं? तो डायबिटीज़ ये असंक्रमित है, एड्स नहीं है, कैंसर असंक्रमित है, सामान्य जुकाम नहीं, कोविड भी नहीं। तो पहला और तीसरा है जो कि असंक्रमित है, बाकी सभी संक्रमित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? एंड्रोजेनस, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? एंड्रोजेंस। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई है? 1919, 1925, 1915, 1920। तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है वो दुग्ध जनित नहीं है? पेरिटोसिस, टीबी, ब्रुसोलोसिस, गलगोटू, अनुत्तरित प्रश्न। तो दुग्ध जनित नहीं है, इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्रुसेलोसिस। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेमिंग उपकरण, दीवार घड़ी, घड़ियाँ, कैलकुलेटर और टेलीफोन में उपयोग होने वाली स्क्रीन का प्रकार है? प्लाज्मा CRT, LCD, प्लाज्मा LCD, CRT, अनुत्तरित प्रश्न। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से संक्रामक रोगों के आविर्भाव के प्रमुख कारण नहीं है? वो आपको बताना है कि कौन से प्रमुख कारण नहीं है। तो इसमें आपको बता देता हूँ, लोगों का प्रवचन है, बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन तथा त्वरित यात्राएं ये भी है, सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली नहीं है, अशिक्षा तथा अज्ञान है, साक्षरता तथा जागरूकता भी नहीं है। तीसरा 5 हो, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंध निदेशक कौन है? गीता गोपीनाथ, केजी ओकामुरा, निर्मला सीतारमण, क्रिस्टेनिला जॉर्जिवा, अनुत्तरित प्रश्न। तो गीता गोपीनाथ ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTEP से संबंधित सही कथनों का चयन करिए और सही कथन कौन से है वो आपको बताना है। तो इसमें पहला, इसका उद्देश्य 2025 तक टीबी का अंत करना है, ये आपका सही है। दूसरा, इसका तात्पर्य नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये गलत है, यानी कि जो ऑप्शन में आपको देख लीजिए दूसरा गलत है, इसका मतलब दूसरा आपके डी में नहीं है, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा बाकी सभी सही है। तो आप इस तरह से भी आप एग्जाम में देख सकते थे कि भाई दूसरा हमें ऑप्शन नंबर डी में नहीं दिख रहा है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी देखने की भी ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीजनी रक्त का वहन करता है? नीचे दिए गए विकल्प के माध्यम से बताना है। पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी शिरा, सिस्टमिक शिरा, सिस्टमिक धमनी। तो दूसरा और चौथा यानी पल्मोनरी शिरा और सिस्टमिक धमनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको फिर से बता देता हूँ, सेकंड पार्ट में जहाँ आपको 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन कल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सूची का मिलान करना है, एक साइड लिखा हुआ MR, तो इसमें आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बता देता हूँ। पहले का दे रखा है MR, इसमें आपका हो जाएगा अवत्वक दाहिनी ऊपरी भुजा, यानी कि ए का हो जाएगा दूसरा। अब आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं, ए का दूसरा आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आप एग्जाम में ऐसे भी देख सकते थे ताकि आपके समय की बचत हो सके। तो 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत लैंगिक और जननीय स्वास्थ्य के लिए सलाह देना सम्मिलित है? आयुष्मान भारत कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ARSH, JSS के, अनुत्तरित प्रश्न। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ARSH, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रीय रजोधर्म जो साधारण जननीय प्रावस्था का सूचक है, निम्न में से किसके बीच में विस्तृत है? रजोदर्शन, रजोनिवृत्ति, रजोधर्म निश्चेषण, अंडोत्सर्ग रजोधर्म, रजोनिवृत्ति, रजोदर्शन। तो राइट आंसर रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शहरी स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं से संबंधित सत्य कथन का चयन करना है, इसमें आपको सत्य कथन कौन सा है? तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं, इसमें आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रति 10,000 की जनसंख्या के लिए 1 ANM। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मादा द्वारा स्त्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन है, कौन से? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा FSH और LH, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से किसी रोग के संवेदी प्रतिक्रिया है?
अति निर्भरता, तनाव, डर, बेबसी का अनुभव, आशाप्रद अनुभव। तो किसी रोग के संवेदी प्रतिक्रिया कौन से हैं? इनमें आपका जो करेक्ट आंसर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसको शरीर क्रिया विज्ञान तथा चिकित्सा शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? तो 2023 में नोबेल पुरस्कार 2 जनों को प्राप्त हुआ है, जिनमें से एक ऑप्शन आपके सामने है काटालिन कारिको को, दूसरा विशमैन है। तो आपको ऑप्शन में जो देखने को मिला वो काटालिन कारिको है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। सेकंड पार्ट इसका आपको कल देखने को मिलेगा, जिसमें आपके बाकी के बचे 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन की सॉल्यूशन कराई जाएगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जीएनएम पेपर की भी सॉल्यूशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी।